हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं करांशु कारिया और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 15 जो है एनसीईआरटी के सॉल्व किए थे, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन हमने इसलिए नहीं किए क्योंकि वो सिमिलर है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से सॉल्व करने के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी हो जाती है। देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है आप लोगों ने कि ऐसा नहीं करना है कि भाई जहां पे भी जो भी सम्स हमें सॉल्व करके मिल रहे हैं तो वहां से वो हम देख ले। ट्राई टू सॉल्व द सम्स ऑन योर ओन एंड नॉट द सेम सम्स, क्योंकि वही सम्स अगर आप सॉल्व करोगे तो देयर माइट नॉट बी एनी थॉट दैट यू हैव गॉट, ठीक है। वो जिसने भी सम सॉल्व कराया होगा या जिस बुक में से आपने रेफर किया होगा वो उसके थॉट्स होंगे, एंड व्हाट यू वुड हैव डन, यू वुड हैव सीन एंड यू वुड हैव एक्सेप्टेड दैट फैक्ट, राइट। तो अननोन सम्स को हमने सॉल्व करना है, अनसीन सम्स जो रहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं वही सम्स आप सॉल्व मत करो, आप ट्राई करो कि उसके अलावा के सम्स सॉल्व करें, जिससे आपको पता चले कि भाई हाउ मच यू कैन थिंक अबाउट दिस सम्स, राइट, हाउ मच यू कैन सॉल्व ऑन योर ओन, ठीक है। तो इसीलिए अनसीन सम्स को सॉल्व करने में ही आपको सही पता चलेगा कि भाई वेदर यू हैव अंडरस्टूड, यू हैव ग्रास्प्ड दिस कांसेप्ट और नॉट, राइट। तो वैसे ही आज हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, जिससे हमारी थोड़ी और प्रैक्टिस होगी, ठीक है, और कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एंड देन विल बी एंडिंग दिस सीरीज ऑफ फर्स्ट चैप्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो लेट अस गो फॉर दैट सम। आपके सामने वो सम जो है वो अभी अपीयर हो रहा होगा स्क्रीन पे, एंड आई एम ऑल्सो हैविंग दैट सम अलोंग विद मी इन द डिजिटल फॉर्मेट। So let's have a look at the question. Following is the receipt and payment account of the Women's Welfare Club for the year ending on 31st of December 2017. जहां पे हमारे पास रिसिप्ट्स है, पेमेंट्स है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, ग्रांट, न्यूज़पेपर सेल, चैरिटी शो प्रोसीड्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 10% फॉर फुल ईयर। अगर आप लोग अभी अपनी एनसीईआरटी के साथ बैठे हो तो यहां पे स्टार मार्क कर देना। देन सनरा इनकम, salary, stationery, electricity charge, insurance, equipments, petty expense, expense on charity show, newspaper, lecturer's fee, honorarium to secretary, and then the balance carried down. That's it. Okay, let's have a look at the additional information. बहुत सारी additional information हमारे पास available है। Outstanding salary, insurance prepaid, subscription outstanding, subscription received in advance, electricity charges outstanding, stock of stationery, इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। एक बात ध्यान में रखना, जो रिसीव पेमेंट अकाउंट में अपीयर करती है अमाउंट वो एक बार लिखी जाएगी, उसके बाहर जो भी अमाउंट है दैट वी आर सपोज्ड टू राइट टू टाइम्स। हियर वी आर सपोज्ड टू प्रिपेयर द ओपनिंग, क्लोजिंग बैलेंस शीट्स एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। सो लेट अस ड्रॉ द फॉर्मेट फॉर दैट फर्स्ट। Right, so this is our balance sheet. That will be the balance sheet as on 31/12/16. Then we will have the income expenditure account, जिसमें थोड़ी जगह हम ज्यादा रखते हैं, right? That is the income expenditure account. And let us also prepare the closing balance sheet, which is of the current year. ओके, सो यहाँ पे ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है। आप लोगों को याद होगा कि हमने सम्स किस तरह से करने होते हैं। We will start our sum from the receipt and payment account. जस्ट मैं ये हेडिंग देना कंप्लीट कर लूं। मुझे लग रहा है कि भाई ये बैलेंस शीट जो है वो छोटी पड़ेगी मुझे, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम, राइट। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेट्स जस्ट हैव अ लुक। और यहाँ पे हमारे पास आ गया एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड इनकम अमाउंट। सो ये हमारा फॉर्मेट रेडी हो गया है। लेट अस गो फॉर दिस सम। तो सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा बैलेंस ब्रॉट डाउन जो हमें दिया है वहां से।
तो बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे लिखा जाएगा एज दी ओपनिंग कैश 7250। उसके बाद है सब्सक्रिप्शन 81,750, तो वो यहाँ पे आएगा सब्सक्रिप्शन 81,750। इसमें हम ऐड करेंगे जो आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का वो, और जो एडवांस है लास्ट ईयर का वो, दैट बोथ एडिशन कैन बी डन टुगेदर। तो पहले वो लिखते हैं आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। So what is the outstanding of current year? It is 2,500. And the advance of previous year? So advance of previous year, what is the amount that you have received in advance? That is 1,750. Right? तो अगर हम इसको पूरा ऐड कर दें तो ये हो गया 82,500, 85 and 86,000। इसमें से हम डिडक्ट करेंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। So what is the outstanding of previous year, which is 3,750? तो ये हो गया 8,2,250, and still we have deductions of the advance of this year minus advance of current year, and the advance of current year is 1,000. So ये हो गया 8,1,250, right? So this is how we are going to solve the sums, right? This is how the adjustment of subscription has been solved. तो जैसे कि मैंने बताया कि ये अमाउंट रिसीव पेमेंट अकाउंट में है, so that will be returned one time, but उसके अलावा की जो हमारे पास अमाउंट है that will be returned twice. तो जो प्रीवियस ईयर का है वो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में हम लिखेंगे. So advance subscription we will write here. Advance subscription is 1,750, and we also have outstanding subscription which is 3,750. We also have current year, so advance subscription of current year which is 1,000, and the outstanding subscription of current year which is 2,500, right? तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन की पूरी एडजस्टमेंट को नोट डाउन कर लिया है. Let us move forward. Donations, then grant for government, तो वो सारा इनकम में ही आएगा. Donation we will write here as the income. Donation is rupees 3,000. Then government grant. Government grant कितनी है? 15,000. Then we have sale of newspaper. The sale of newspaper is 300 rupees. Then we have proceeds from charity show. देखो proceeds from charity show मतलब वो इनकम है, रेवेन्यू नेचर है ये. Now what is the amount given? 16,500. अभी अगर आप देखोगे तो पेमेंट्स में हमें दिया है एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, तो आप दोनों तरह से उसको लिख सकते हो. अब यहाँ पे प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी शो यहाँ पे लिखो, इनर कॉलम में 16,500, उसमें से उसका एक्सपेंस माइनस करके जो डिफरेंस आ रहा है वो यहाँ पे लिखो. और एल्स लेट मी राइट डाउन 16,500 हियर इन द आउटर कॉलम, एंड देन व्हाटएवर एक्सपेंस इज देयर दैट आई विल शो हियर. इट वोंट मेक एनी डिफरेंस इन द आंसर. Then there is interest on investment at 10% for full year. तो देखो यहाँ पे आपको ये इनकम मिली है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, राइट, 7,000. तो ये इनकम आपको कब मिली है? जब आपने कहीं पे इन्वेस्ट करके रखा होगा तभी मिली होगी. जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं दिया है, दैट मींस कि दिस इज द हिडन पार्ट, और ये हम यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट्स 70,000, राइट, क्योंकि 70,000 का ही 10% हमें मिलेगा. तो लेट अस राइट दिस ऑन बोथ द साइड्स, इन बोथ द एसेट्स रादर, इन्वेस्टमेंट्स 7,000, ठीक है, सॉरी 70,000, ठीक है. तो इस तरह से हमने ये इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट जो है, दिस वाज अ बिट डिफरेंट पार्ट जो आपने ध्यान में रखना है. इसीलिए मैंने जब क्वेश्चन हम रीड कर रहे थे तब बताया था कि अगर आपके पास क्वेश्चन है, राइट, एनसीईआरटी बुक है, तो वहां पे स्टार मार्क कर लीजिए, बिकॉज ये इस तरह से लिखा जाएगा, राइट. यहाँ पे फुल ईयर है इसलिए हमने डायरेक्टली किया. हाफ ईयर होता तो दिस वुड हैव बिकम
1,40,000 or 35,000, right? Depending on the duration. Let us move forward now. सनराइज इनकम 400, तो वो तो यहीं पे आएगी. सनराइज इनकम्स 400, right? Okay. Now here we have finished with our receipt side. Moving towards the payment side, जहाँ पे एडजस्टमेंट्स का ध्यान रखना है हमने. सैलरी 12,500. इसको मैं थोड़ा ऐसे करता हूं जिससे आपको शायद अगर लाइट की प्रॉब्लम आ रही है तो आई बी केयरफुल रिगार्डिंग दैट. लेकिन आपको यहाँ पे अभी दिखेगा सैलरी हमें दी है 12,500, जहां पे आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर की जो है वो माइनस होगी विच इज 1,200 रुपीज. तो ये हो गया 11,300 और करंट ईयर की जो है वो प्लस होगी विच इज 1,800 रुपीज. तो ये हो गया 13,100. ये अमाउंट हमें रिसीव पेमेंट अकाउंट के बाहर से मिली है, सो वी विल राइट डाउन 2 टाइम्स. तो आउटस्टैंडिंग सैलरी प्रीवियस ईयर की यहाँ पे 1,200 रुपीज और करंट ईयर की यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,800 rupees, right? Moving forward, now we have stationery which is 1,700. So stationery maybe I think we had the stock. So let us write down in the inner column stationery. The amount of stationery is 1,700, right? Here we will add the opening stock. The opening stock is 2,250. So this will become 3,950 and we will deduct the closing stock. The closing stock is 700. So this will become 3,250, right? So opening stock will be written here as the stock of stationery which is 2,250 and closing stock will be written here as the stock of stationery which is 700, right? Moving forward, there is electricity charges. जिसमें there is the adjustment for only this year. So electricity charges 9,550 plus we have outstanding. So the outstanding is 1,250. So this will become 8. So 10,800. And this amount will be written here in the liabilities. Outstanding electricity charges, which will be 1,250. ठीक है, तो इस तरह से हम सम सॉल्व करते जा रहे हैं. जो भी रिसीव पेमेंट अकाउंट के बाहर से हमें मिल रहा है उसको हम दो इफेक्ट देना नहीं भूलेंगे, राइट? यू नीड टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट पार्ट. देन मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इंश्योरेंस. तो इंश्योरेंस में भी वी हैव एडजस्टमेंट एंड आई एम जस्ट अफ्रेड कि मुझे यहाँ पे ये छोटा ना पड़े. So insurance premium 7,500, जिसमें we have prepaid. So prepaid of previous year will be added, advance of last year. So 700 I will add. This will become 8,200 and I will deduct the prepaid of this year which is 300. So this will become 79 and यहाँ पे इन दोनों की second effect prepaid insurance which is 700 here and prepaid insurance which is 300 here. So this is how prepaid था तो हमने क्या किया उसको माइनस करके लिखा है, right? And the second effect has been given. Then we have equipments. Equipments देखो assets है और वो नीचे भी दिया हुआ है हमें. तो जो ओपनिंग है वो यहाँ पे लिखेंगे हम equipments 25,600 और यहाँ पे आएगा equipment जो लास्ट ईयर की वैल्यू है 25,600 that will come here plus what we are going to do, we are going to add whatever we have purchased this year.
The purchase is of 30,000. So this becomes 55,600. But you can see कि नीचे जो टेबल में हमें वैल्यू दी है which is 50,200. So यहाँ से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बचेगा that is 50,200. तो यहाँ पे जो माइनस होगा राइट, माइनस होगा कितना 5,400 which is considered as the depreciation. तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे depreciation on equipment which is 5,400. समझ में आया? ये थोड़ा अलग था। जब भी आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों वैल्यू दी है और परचेज भी दिया है तो दैट मीन्स कि हमें डेप्रिसिएशन इस तरह से फाइंड करना होगा, राइट? सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट पार्ट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव द पेटी एक्सपेंसेस, तो वो तो यहीं पे लिखेंगे पेटी एक्सपेंस। सो पेटी एक्सपेंसेस रुपीज 500। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंस ऑन चैरिटी शो विच इज 12,900। ये मैंने बताया कि इसको आप इनर कॉलम में लिख के उसमें से भी माइनस करोगे, दैट विल आल्सो डू। देन वी हैव न्यूज़पेपर, newspaper is rupees 1,000. Then we have lecturers fee, lecturers fee is rupees 16,500. Then we have honorarium to secretary. I don't think there is any adjustment there. सैलरी का हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, सब्सक्रिप्शन, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, स्टेशनरी, इक्विपमेंट दोनों हो गया। So we have honorarium. Honorarium is rupees 12,000, right? And the last is the balance carried down, which is closing cash. तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 27,050, राइट? तो यहाँ पे हमने रिसीव पेमेंट अकाउंट जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज द लास्ट पार्ट विच इज बिल्डिंग, ठीक है? तो वो है 1,20,000 ओपनिंग में। सो 1,20,000 हियर, और यहां पे वो हो जाता है 1,14,000। सो दैट मीन्स कि वहां पे डेप्रिसिएशन लगेगा 6,000 का, माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ 6,000, क्योंकि ये हो गया है 1,14,000, और वो हम यहां पे लिख रहे हैं depreciation on building which is 6,000. So that's it. यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा हमारा रिसीव पेमेंट अकाउंट भी, और हमारी जो एडजस्टमेंट है एडिशनल इंफॉर्मेशन वो भी, राइट? ठीक है। सो लेट अस जस्ट फाइंड आउट कि कैसे पूरी सिस्टम जो है वो आगे बढ़ेगी। तो हमने सबसे पहले क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल फंड फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट अस जस्ट मेक द टोटल ऑफ दिस फास्ट। तो 7 + 3 10, then 11, 81,000, 82, so 83,950, then 83,950 plus 600, so 84,550, 89,550, 1,09,550, and that will be 2,29,550, right? 2,29,550. उसमें से अगर हम ये हटा दें, सो पहले तो हम 50 हटाते हैं, तो दैट विल बी 2,29,500, फिर हम 900 हटाते हैं तो 2,28,600, तो और हम और 2,000 हटाते हैं तो 2,26,600 इज दी कैपिटल फंड। ठीक है, यहाँ पे मैं गलत भी हो सकता हूँ, उसकी इज नॉट कि भाई मैं हर बार कर रहा हूँ तो सही जा रहा है, एट टाइम्स गलती होगी, अगर गलती होगी तो पता चल ही जाएगा। सो लेट अस जस्ट कीप ऑन मूविंग। कैपिटल फंड 226,600, ठीक है।
लेट अस फाइंड आउट हियर। तो यहाँ पे ज्यादा बड़ा यहीं पे है बिकॉज यहाँ पे इतनी ज्यादा अमाउंट है नहीं कोई। सो 81 250, then 84 250, 99 250, 99 550, 1,50,000, 1,16,050, 1,23,050, and 123 450 is the total। 123 450 ये मेरा टोटल हो रहा है। अगर वहां पे स्क्रीन में थोड़ा दिख नहीं रहा है तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लेना बिकॉज कैपेसिटी यहाँ पे हमारी इतनी ही है 123 450, राइट। ओके, नाउ लेट अस सी कि यहाँ पे कितना टोटल हो रहा है। तो 13,100, 13,350, 16,350, 17,150, 27,150, 28,050, 35,050, 40,000, 450, 40,950, 41,850, 53,850, 54,850, 55,350, 71,350, 83,350, right, and then 89,350। तो यहाँ पे टोटल हो गया 11 और 23, तो 34,100 हमारा सरप्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क मीन्स कि ये अमाउंट हमने फाइंड करी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा और ऐड कर दूंगा सरप्लस 34,100। तो ये हो जाएगा 250, सॉरी 260,700 और उसमें 3,000, तो 263, 264, 750 टोटल हो रहा है। तो यहाँ पे आई हैव गॉट द करेक्ट टोटल 264 750। लेट अस जस्ट फाइंड आउट देयर। तो वहां पे भी अगर हम टोटल करें 73 200, 73 500, then 123 700, 123 750, ठीक है, 160 150 750 और 264 750। So correct we have got on both the parts, right? So 264 750। वहां पे जैसे ही मैंने 75 और 0 लिखा तो दैट 0 मार्क्स कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो कंप्लीट होता है। और यहाँ पे मैं ये चैप्टर की सीरीज को कंप्लीट मानता हूँ, राइट। इन केस अगर आपको कोई क्वेरी रहती है यू कैन ऑलवेज आस्क टू मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। हमारी प्लेलिस्ट में से आप हमारा नंबर्स भी लेके आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो इन केस इफ यू आर फेसिंग एनी क्वेरी। बट द वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपने प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। 5 सम सॉल्व करने से अगर चैप्टर आ जाता तो इतने सारे क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं होते, इतने रेफरेंस बुक्स नहीं बिकती। यू नीड टू बी केयरफुल कि प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे इसमें कमांड दिलवा सकता है, राइट। इफ यू वांट प्रैक्टिस यू विल सफर। सो हियर Karanshu Karya ending this particular chapter, this series here, right? You can take the screenshot, वो तो मैंने बताया ही नहीं ये सीरीज खत्म होने की एक्साइटमेंट में। So take the screenshot and note down this term in your book, right? और फिर अभी मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट सीरीज जहां पे हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो हमारा सेकेंड चैप्टर है फर्स्ट पार्ट के अंदर। So we will be just coming back with a new series then. Till then, practice. All the best. Good luck. Bye bye.